हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10 के पहला चैप्टर का 1.2 आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें बोला गया है 2 नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में कैसा तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। गुणनफल तो सब कुछ समझ रहा है, मतलब गुना, यानी किस किस संख्या को गुना करने पर आया है, लेकिन कैसा, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो सबसे पहले तो अभाज्य आपको याद दिला दे रहे हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य से पहले भाज्य पढ़े होइएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें या तो एक से भाग लगे, ना तो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, खुद से विभाजित हो, उसके अलावा दूसरा से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 में देखिए एक से भाग लगेगा और खुद 2 से कटेगा ही। इसके अलावा देखिए 3 1 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, इसके अलावा कुछ दूसरा से नहीं कटेगा। 4 नहीं होगा। 4 इसलिए नहीं होगा कि 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और खुद किसे किसे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 4 खुद 4 से कट रहा है, जो 2 फालतू वाला बात है। इसमें क्या होना चाहिए? 1 और खुद से कटना चाहिए, तो इसलिए 4 नहीं होगा। तो होगा 5। उसी तरह 6 नहीं होगा, 6 2 से कट जाता है, 6 का होता है, 6 1 से कटेगा और 6 से तो कटेगा, तो इसके अलावा ही 2 और 3 से भी कटने वाला है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य अभाज्य जब हम पढ़ा रहे थे, आपका पूरा वास्तविक संख्या बांटे थे, उसमें समझाए थे। तो 6 नहीं होगा, 7 होगा, इसी तरह 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या इस तरह रहेगा। तो वहीं बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होता है? 2 से। उसी तरह भाज्य संख्या 4 से चालू होगा, 4 6 8 10 12, इस तरह ही बढ़ते जाएगा। तो ये भाज्य अभाज्य आपको हम समझाएं। तो इसमें बोला है, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन लिखे हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबको ये इसे पढ़े होइएगा कि इसमें कोई किस संख्या से भाग लगेगा। तो अभाज्य गुणनखंड जब हमको करना है, तो 1 से तो किसी संख्या में भाग लगिए जाता है। ऐसा में अभाज्य संख्या चालू होता है कहाँ से? 2 से। तो 2 से पहले लगाएंगे, 2 से कट जाने वाला है। 2 के विभाज्यता के नियम क्या है? कोई संख्या 2 से तब विभाजित होगा जब उसके लास्ट में या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 8 हो। ये विभाज्यता के नियम होता है। देखिए यहाँ 0 है, तो 2 से कट जाने वाला है, तो 2 से कटेगा, ठीक है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 70 हो जाएगा। अब भी ये 2 से लग जाने वाला है, 2 से भाग दीजिएगा तो 35। अब 2 से नहीं लगने वाला, तो देखिए कुछ 3 से लग जाने वाला है, 3 से लग जाने वाला है, 5 3 8, 3 से नहीं लगने वाला है, 3 से ही नहीं कटने वाला 35। तो देखिए 4 आपका अभाज्य नहीं होता है, तो सीधा डायरेक्ट 5 पर जाके देखिए, कोशिश कीजिए। तो 5 से भाग दीजिएगा, 5, ये हो जाएगा 7। अब 7 खुद 7 से कटेगा एक मरतबे। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो हम किए, इस साइड में अलग कॉपी में आप चाहे रफ में कहीं कर लीजिएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का आया 140 के 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अभी 2 जब 2 ठो है, तो इसको पावर के रूप में लिखा जा सकता है। 2 के पावर 2 गुने, अब 5 जब एक ही है, तो 1 यहाँ पावर लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 पावर हम ना लिख रहे हैं, इस 7, इसका ही अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ लिया। क्या लिए? अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 156। क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये प्रत्येक जगह 156 लिखिए, इसका मिटाइए।
156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अलग से कॉपी में रफ में कीजिएगा। 2 से विभाजित हो जाने वाला है, तो 2 से हम भाग देंगे यहाँ पे, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से भाग देंगे तो 2 से 6 7 है, तो 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 8 इधर से 18, तो 2 से 18 में भाग दीजिएगा तो 9, यानी 39 दूना 78 होता है। अब देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला है, अगर 2 से भाज्य होने के लिए किसी संख्या में 2 से तब भाग लगेगा जब उसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये सब संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 9, तो ये नहीं लगेगा। तो देखिए 3 से लग जाने वाला है, 3 से लग जाने वाला है। 3 का विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का भी आपको अलग से पढ़ा देंगे। 3 के विभाज्यता के नियम होता है संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरा संख्या 3 से भाग लगेगा। संख्या का योग मतलब क्या होगा, 39 है, तो संख्या का योग 3 और प्लस 9 कितना होगा 12, ये 12 3 से कटने वाला है, तो ये 39 भी 3 से कट जाएगा। यही बात होता है संख्या का योग, तो 12 3 से कट जाने वाला है, इसलिए हम इस 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 कम 3 3 तिहाई 9, देखिए 13 तिहाई 39 हो गया। 13 किसी दूसरे संख्या से नहीं लगेगा, तो 13 खुद 13 से विभाजित होगा, तो 13 कम 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड का आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए सब संख्या क्या है, अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य है। ऐसे में इस तरह एक लाइन से अगर 2 से सिलसिलेवार से क्रमबद्ध आगे बढ़िएगा तो आपका अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा। जैसे 6 है तो 6 कोई, जैसे 12 कोई संख्या हुआ, अब 12 को आप 6 से ना कटाइए, 6 से कटाइएगा तो 6 भाग हो जाएगा, लेकिन पहले इसको छोटी से छोटी संख्या से कटाइए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, छोटी से छोटी, तो 2 से कटाइएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 किससे कटेगा 2 से, 3 और 3 किससे कटेगा 1 से, तो देखिए 2 गुने 2 और गुने 3 आ गया, अभाज्य हो गया ऑटोमेटिक। यानी जब भी इस तरह करना है तो बड़ी संख्या से पहले नहीं कटाना है, छोटी संख्या से ही चलना है, गिनती में 1 2 इसी तरह आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक अभाज्य में चल जाएगा, उतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर 2 2 गो है, तो 2 का पावर 2 और गुने 3 1 ही है, तो गुना में 3 हो जाएगा, और 13 1 ही है 1, तो ई अभाज्य गुणनखंड में हम लिख लिए। बात समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर में है 3825, तीन में है 3825 और 5525। ये हो गया क्वेश्चन 3। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सोचिए कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा, कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा। तो छोटा से चालू कीजिएगा, तो देखिए 1 से तो कोई संख्या विभाजित होता है, 1 से चेक करना भी नहीं है, 2 से ना लगेगा, क्या तक ना लास्ट में 0 है, 2 है, 8 है, ना 6 है। 3 से देखिए, 3 का नियम ये होता है कि सभी संख्या का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरा संख्या किससे हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 5 गो 2 गो 7 गो, 7 गो 8 गो, 15 गो, अब 15 गो 3 गो 18 गो, तो 18 में 3 से भाग लग जा रहा है, 3 6 18, यानी संख्या ही 3 से विभाजित होगा। किससे हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 1 मतलब 3, 3 दूना 6, ये हो गया 22, 3 7 21, आई हो जाएगा 15, 3 5 15। ना समझ आया, इसको भाग देना है 3 से, 1 में मतलब कटेगा 1। अब यहाँ 3 पूरा खत्म हो गया, 8 बचल है, 8 में 3 से देखेंगे 3 दूना 6 हो जाता है, तो 6 हो गया, लेकिन 2 गो फालतू है, तो 2 गो हासिल में हो जाएगा, ई 2 आके उसमें लिखा जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 22 को 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, 1 बच गया, 1 का बच गया शेष, आई 15 एक उतरता है, भाग देते हैं तो
तो 1 का 5 उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 बोल दिए, 5 बोलना चाहिए था। 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15 कट गया। अब देखिए इकाई फिर 3 से कटने वाला है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर संख्या के पूरा अंकों को जोड़ेंगे, पूरा संख्या के अंक को जोड़ेंगे। 2 1 3 और 7 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी 3 से ही कट जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 1 हासिल बच गया 5, तो हो जाएगा 15। तो 3 बचे 15, 3 से कट गया। अभी 3 से कटने वाला है, अंक जोड़िए। 4 2 6 और 6 5 11, 11 3 से नहीं कटने वाला है, यानी 3 से न कटेगा। जब इस संख्या 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। ऐसा में 4 का हो जाता है, भाज्य होता है। हमको यहाँ अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो 5 से देखिए 5 के विभाज्यता का नियम होता है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो उस संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। देखिए लास्ट में, यानी इकाई अंक इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो उस संख्या 5 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर 5 है, तो यानी संख्या किससे 5 से विभाजित हो जाएगा। और नंबर है 40, शेष बच गया 2 और 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा। 25 85 हो गया। अभी 5 इकाई स्थान पर है तो 5 से भाग हो जाएगा। तो 17 5 85 होता है। 17 किसी संख्या से नहीं कटने वाला है, 17 कम 17 ही होगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो 3 2 ठो है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 2 ठो है तो 5 के पावर 2, आई हो जाएगा 17। यही आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 5005। चार नंबर है 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो पहले आप रफली अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए किससे कटेगा। अभी बता दिए हैं किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, लेकिन पहले तो चेक कर लीजिए 5 से पहले किसी से कटने वाला है। देखिए 4 से ना कटेगा, कहते लास्ट में 0 2 4 8 नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से देख लीजिए, संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से भाग लग जा रहा है तो उस संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 5 0 0 जोड़िएगा तो 5 रहेगा, 5 10 को होगा, 10 में 3 से भाग नहीं लग रहा है, जिस कारण ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी पहला विभाजन किससे होगा, 5 से ही होगा। पाँच एकम 5 0 0 1। अब इसको देखिए तो अगर दूसरे किसी संख्या से कट जाने वाला है 5 से के बाद 6 से तो विभाजित होगा नहीं, 7 से कोशिश कीजिए। 7 से देखिए 7 एकम 7 3 हो जाएगा और 30 7 चौका 28 7 का कोई 7 से कट जाने वाला है। 7 से भाग दीजिएगा इसमें तो 7 एकम 7 3 बच गया, 10 में से 7 गया 3 और 0 उतरेगा 30 तो 7 चौका 28। अभी बच गया 2 और 2 में 1 उतरेगा 21 हो जाएगा और 7 तिरका 21। इसको देखिए ये किस संख्या से कटने वाला है, 11 से कट जाने वाला है। किससे कट जाने वाला है, 11 से। 7 से अब नहीं कट देगा, 7 में 14 3 बच जाएगा। ये सब 10 20 मरते लग कर 3 बच जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा आपका 11 से। 11 के विभाज्यता का नियम होता है एक अंक गैप करके या तो अंतर 0 आ जाए और ना तो 11 से विभाजित हो जाए। समझिए कैसे, 1 4 3 है ना, तो इसको जोड़िए इसके, तो 3 1 4 हो गया, अंतर घटाया जाता है 0 आ गया। यही 0 आ गया तब भी 11 से कटेगा। अगर यहाँ पर 11 से विभाज्य वाला संख्या आता, जैसे 11 बचता 22 बचता 33 बचता, तब भी संख्या 11 से कटता। इसका नियम होता है सम और विषम अंक के अंतर, सम और विषम अंक का अंतर अगर 0 आ जाए। 11 का विभाज्यता का नियम अलग से पढ़ा देंगे, ये चेक करने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे समझिए कोई संख्या है तो इकाई अंक दहाई अंक ई हो गया, आई तिहाई, यानी एक एक गैप करके छोड़ना है।
इस तरह। अब आगे गैप है नहीं, इस सब का जोड़ेंगे जो छोड़े हैं इस सब का जोड़ेंगे इन दोनों को घटा के अंतर अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, यानी 0 चाहे 11 का गुणनखंड आ रहा है तो संख्या 11 से विभाजित होता है। तो ये चेक करने के लिए आपको सिखाते जा रहे हैं कि कैसे सीखना चेक करना। तो ई कट जाएगा आपका 11 से, 11 का 11 बच गया, 14 में से 11 गया 3 और 3 पर एक हासिल उतरेगा तो ये हो जाएगा 33, तो 11 3 33, 13 13 से ही कटेगा, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड आया 5 7 11 13। देखिए इसमें कोई दो ठो संख्या नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 7429, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। इसका क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो साइड में इसी तरह आप रफली अलग पेज पर कर लीजिएगा 7429। देखिए लास्ट में 9 है तो ये 2 से नहीं विभाजित होने वाला है, 3 से चेक कर लिया जाए। 3 का नियम यह है कि इसे जोड़ देख कर पता किया, जोड़ कर अंकों को जोड़ दीजिए। अगर अंक विभाजित हो जा रहा है 3 से तो पूरा को हम क्या कहेंगे कि 3 से संख्या विभाजित होगा। तो 7 को 4 गो, 11 को 2 गो, 13 गो, और 13 में 9 जोड़िएगा 12, 9 3 22 हो जाएगा। 13 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22, 9 3 12, 22। 22 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से तो खुद नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 0 5 होना चाहिए। और जब ये 2 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ऐसा में 6 का है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमको सिर्फ अभाज्य चेक करना है। कैसा चेक करना है, अभाज्य से। 7 से देखिए तो 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा अलग है, इसलिए हम 7 के विभाज्यता का नियम आपको बता नहीं रहे, थोड़ा टफ हो जाता है। उससे अच्छा जितना विभाज्यता का नियम है उससे चेक कीजिएगा ना, उससे ईजी होगा कि 7 से भाग देकर चेक कर लीजिए। 7 कम 7 कट जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो 7 6 42, 42 यहाँ तक कट गया 9, लेकिन 7 से विभाजित नहीं होता तो 7 से भी नहीं होगा। 9 से तो कटाना ही नहीं है, क्या तो अभाज्य संख्या 9 है नहीं। 10 11 से कोशिश कीजिए, 11 6 66, 6 8 बच जाएगा 82, 11 7 77, 77 77, 7 5 12, 29, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटिए, 13 से 55, 13 कटा होता, 13 50 65, 13 से 65 हो जाएगा, 65 और 5 4 9, ये हो जाएगा 92, 13 7 91, 1 19 ना कटेगा जी, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 15 से नहीं, 16 17, 17 से कटाइए तो 17 भाज्य 17 25 17, 17 चौका 68, 68 हो जाएगा तो 68 और 6 हो जाएगा 62, 17 17 3 51, 1 1, 17 17 नहीं 17 से कटने वाला है। 17 से भाग लगाइएगा तो ये कटेगा 17 चौका 68, 68 6 17 3 51, 17 17 19, 119। अब देखिए अब किस संख्या से कटने वाला, 17 से फिर कटने वाला है। 17 दूना 34, 6 3 9, 17 दूना 34, 17 5 85, 17 5 50, 17 6 17 5 50, 17 से नहीं कटने वाला। 18 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से नहीं समा 3 19 ना कटेगा ना 81, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 से कट जाने वाला है। 19 से कटेगा, 19 दूना 38 और 43 में से 38 कटेगा तो 5 और ये हो जाएगा 7, 19 3 57 और 23 खुद 23 से कटेगा। ये तीनों अभाज्य था, इसलिए थोड़ा इतना समय लग गया चेक करने में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 17 गुने 19 गुने 23, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए
2.1 बोल दीजिए 1.2 का 1 का 5 तो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड हम आप लोग को करके दिखा दिए। और दिखाए ही नहीं, करके देना रहता तो 5 मिनट में करके देते थे। सिखाए कि कैसे आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है और सोचना भी कैसे है कि किस संख्या से कैसे भाग लगेगा। इसका 2 नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा।